आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में 1.1 क्लास 10th में 1.1 में जो सवाल आता है, पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए, जिसमें पहला सवाल आता है 135 और 225। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ऐसे भी हम लोग को पता है कि यह यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा सिर्फ एचसीएफ निकाला जाता है, एलसीएम नहीं निकाला जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले 135 और 225 का जब हम लोग रफ का कार्य करेंगे यहाँ पर, तो 135 से 225 में लगाएंगे तो 1 से लगेगा तो 135 90 बच जाएगा। 135 में जब लगाएंगे 1 से तो यहाँ पर 45, फिर 90, फिर 2 से लगेगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से यह कट रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखना है, तो a का मान है 225, तो एक जगह देंगे 225, b की जगह है 135 गुना q का मान आया 1, शेषफल आया है 90। अब दूसरा चरण जब यहाँ पर देख रहे हैं तो a का मान आ रहा है 135, तो a का मान क्या दे देंगे 135 दे देंगे। अब देखिए 20 कितना से लगेगा 90 से लगाना, 90 से कितना से लग रहा है 1 मर्थ में लग रहा है, शेषफल बच रहा है 45। इसके बाद फिर देखिए तीसरा चरण देखिए a का मान 90 है, तो 90 देंगे यहाँ पर, तो 45 से लगेगा, 2 से लगेगा, इधर शेषफल हो जाएगा 0। इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम लोग का एचसीएफ जो आया 45 आ गया, यह पहली संख्या एचसीएफ हो जाता है। तो हम लोग का यह पहला सवाल था 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकाले हैं। अब दूसरा सवाल हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर क्या आता है। दूसरा जो सवाल हम लोग का है वो है 196 और 38,220। 296 और 38,220 है। इसका जब हम लोग रफ का काम करते हैं यहाँ पर, तो 196 से जब 38,220 में लगाते हैं, सिर्फ एक ही मर्थ में लग जाएगा, 195 से लग जाएगा। 195 से जब लगाएंगे तो ये पूरा यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ध्यान से देखना है यहाँ पर, तो भाज्य है 38,220, तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220। b का मान देखिए यहाँ पर 196 से लगा दे 196, q का मान हो गया 195, शेषफल हो गया 0। जब शेषफल 0 हो गया तो इस प्रकार से देख रहे कि हम लोग का एचसीएफ जो आया है यहाँ पर, तो ये हो गया 196 हो गया। तो यहाँ पर यह सवाल था। एक सवाल और हम लोग देखते हैं यहाँ पर 867 और 255। इसका जो तीसरा सवाल है वो है 867। तीसरा सवाल आएगा 867 और 255। इसका पहले हम लोग एक बार सूत्र लिखते हैं। क्या होता है सूत्र? a बराबर बी क्यू प्लस आर। रफ जब इसका कीजिएगा तो 255 से लगाइएगा 867 में, इसको लगाइएगा तो ये हो जाएगा 3 से लग जाएगा, तो 3 × 5 = 15, फिर और 25 × 75 = 76 हो जाएगा। घटाइएगा तो 17 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2। 102 से जब 255 में लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा 204, फिर बचे 51, फिर 102, 2 से लग जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर कट जाएगा। देख रहे हैं, तो एक का मान यहाँ पर जब देखेंगे तो 867 हो गया, तो यहाँ पर एक का मान हो जाएगा 867। इसके बाद b का मान 255 से लगा दे 255, कितना से लगा है 3 से लगा है तो 3, और शेषफल हो गया 102। अब चलिए दूसरा चरण में देखिएगा, तो a का मान कितना आ रहा है 255 आ रहा है, तो 255 देंगे। b का मान 102 आ रहा है तो 102 देंगे, और गुना 2 से लग रहा है 2 मर्थ में, शेषफल आ रहा है 51। चलिए तीसरा चरण में देखिएगा यहाँ पर, तो a का मान 102 है, b का मान है 51, 2 मर्थ में लग रहा है, शेषफल हो रहा है 0। इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग कि एचसीएफ हम लोग का आ रहा है 51।
तो यहाँ पर हम लोग अभी देखे हैं कि 3 सवाल देखे हैं एनसीईआरटी का, इन बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक का 1.1 का 1 नंबर का सवाल में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए, और यह हर साल पूछा जाता है। और आप लोग इसको बनाइए और देखिए आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर ज़रूर करें।